नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं अंजलि शुक्ला। बात करेंगे यूपी बुलेटिन की। यूपी बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर एक विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हमीरपुर से है, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की नींव है और इसके तहत देशवासियों से देश में बने उत्पादों को अपनाने की अपील की गई। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के माध्यम से इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी खादी और दीयों तक सीमित मानी जाने वाली स्वदेशी की अवधारणा अब ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उन्नत क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। यह अभियान न केवल भारत के भविष्य को मजबूत करता है, बल्कि स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा को बढ़ावा देकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोरखपुर क्षेत्र के शिव कुमार पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आत्मनिर्भर भारत को लेकर किस प्रकार से अभियान में मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस प्रकार से ये अभियान किस प्रकार से आप लोगों को दिखा रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्वदेशी की परिकल्पना है कि हम अपने देश की माटी, अपने देश के वैज्ञानिक, अपने देश के इंजीनियर, इससे लेकर के हम जो भी उत्पादन है, जो भी उस पर करें, और उसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। समाज में जन जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विचार गोष्ठी और इसके अलावा स्वदेशी मेला, विद्यार्थियों के बीच में निबंध प्रतियोगिता, नौजवानों के बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता, ऐसे विभिन्न प्रकार के आयोजन करने का काम संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। इस मुहिम पर क्या असर पड़ा है? बदलाव देखने के लिए आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जो सरकार ने ये स्वदेशी का और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया, तो कोरोना में आप देख सकते हैं कि कोरोना में यहीं के वैज्ञानिकों ने के सहयोग से वैक्सीन बनाई और देश में भी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र में देर रात फफून चचून रोड स्थित अंधियारी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश रजनेश निवासी गौतला को जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से एक 12 बोर तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की। घायल बदमाश रजनेश पर हत्या व हत्या के प्रयास सहित कुल 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वह अचलदा थाना क्षेत्र का वांछित अपराधी था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। घायल को उपचार के लिए सीएचसी अचलदा भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी हालत सामान्य बताई है। आज दिनांक 9/10/2025 को समय करीब 12:30 बजे अचलदा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर अंधियारी पुलिया के पास फफूद छछूद रोड पर चेकिंग की जा रही थी। समय लगभग 1 बजे फफूद रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको टार्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल मोड़कर अंधियारी पुलिया से बझेरा गांव की तरफ मुड़ने का प्रयास किया, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा सरकारी गाड़ी की आड़ लेकर जवाबी फायर आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से किया गया, जिससे उस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी। घायल बदमाश ने अपना नाम रजनेश पुत्र शिववीर निवासी गौतला थाना अचलदा बताया। अभियुक्त रजनेश थाना अचलदा में हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित नामित मुख्य अभियुक्त था, जिस पर 25,000 रुपये का पूर्व से पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त के कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस 12 बोर व एक बिना नंबर की डिस्क पर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी अचलदा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई गई। अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य विधिक कार्रवाई। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट।
बिजनौर जनपद के हल्दौर थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ सन्नी की मौत हो गई। वहीं हमले में अभिषेक का चचेरा भाई हिमांशु, जो भारतीय सेना में तैनात है, गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रात करीब 10:30 बजे एक ढाबे के पास हुई, जब किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल हिमांशु को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अभिषेक की मौत की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सुबह होते ही सैकड़ों ग्रामीणों ने किशनपुर चौराहे पर शव रखकर मुरादाबाद रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह और सीओ गौतम राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि अभिषेक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और घर का सहारा था। वे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोरतम कार्यवाही की मांग पर अड़े हैं। भैया क्या नाम आपका? क्या मामला हुआ है आपका? खाना खाने गए थे ढाबे में। अच्छा। वहाँ उन्होंने हाथापाई करी। अच्छा। हाथापाई करने के बाद हम अपना मोटरसाइकिल उठा के चल दिए, तो मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और 2-3 और बुला लिए। अच्छा। फिर 112 बुला ली। 112 आगे सामने पुलिस वालों के सामने खड़े बात कर रहे हैं। उनमें से एक ढाबे वाला आया निकल कर, बल्टी उठाई और दोनों के सिर में मार दिया। अच्छा। वे नीचे गिर गए। मैंने उनकी गोली भरी तो उल्टा पुलिस वालों ने मुझे ही पकड़ लिया। गाँव कौन सा आपका? कड़ाबाजीपुर। अच्छा। और जो झगड़ा हुआ आपका वो किनके साथ हुआ? ये ढाबे वाले खतापुर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको थाने में भी रखा गया रात में? ये थाने में रखा। अच्छा ठीक। अब क्या मांग चल रही है आपके यहाँ? जाए धरना दे रखा बाल किशनपुर चौराहे पर। अब तो इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला विवाद था, एक युवक की मौत भी हुई है, यहाँ ग्रामीण धरना दे रहे थे और आपके संगठन के लोग भी यहाँ पहुँच गए थे, तो भी खुलवा दिया गया। क्या तलाश हुई? देखिए, हमारे संगठन के लोग तब पहुँचे जब हल्दौर एसओ की घोर लापरवाही नजर आई। जिसका भाई मरा, एसओ ने उसे ही उठा के बंद कर दिया। रात 9:30 बजे की ये घटना है। उसे उठा के उसके भाई को बंद कर दिया और जब सुबह इन लोगों का फोन गया तो तब यहाँ रोड जाम हुई। तब तो उसके भाई को छुड़ा नहीं हुई। एसओ की कितनी बड़ी लापरवाही। और वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी जो खड़ी थी जब ये घटना हुई ढाबे पर, 112 नंबर के कर्मचारी खड़े देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। किसी ने इस घटना बचाव का प्रयास नहीं करा। मेरा मानना ऐसा है कि अगर पुलिस प्रयास करती है 112 नंबर की तो शायद ये घटना होना। और ये दुर्घट घटना है। पुलिस का इतना लापरवाही का रवैया क्यों रहा? और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, और हमने भी प्रार्थना पत्र में भी दिया है। एसपी सिटी महोदय बिजनौर यहाँ थे, सीओ बिजनौर भी यहाँ थे, कप्तान साहब से भी मेरी दूरभाष पर बात हुई। हम हल्दौर एसओ का निलंबन चाहते हैं साहब, हमने बात की। अगर निलंबन शाम तक नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन की तहत करेगी। किसी भी किसान का शोषण उत्पीड़न होने नहीं देंगे। इस तरह से पुलिस का जो रवैया था। प्रसाद, ये जो आपके भाई है, क्या हुआ इनके? छोटा भाई ये दुकान पे से आते तो रास्ते में पड़ो एक ढाबा, तो ये रोटी खाने लगे। तीनों, दो चच्चा के लड़के थे, एक छोटा भाई था। तो ये खाना उना खा कर चल दिए। तो एक वहाँ का ही खतापुर का ही, मतलब वो बोल रहा नहीं, इससे पैसे भी ले लिए ना। तो इन्होंने उसको कुछ टाइट सा करा, पैसे दिए नहीं क्या और झूठ बोल रहा है ना। तो बोर इन्होंने गाली देने लगा। तो गाली देने लगा तो इन्होंने उसको मतलब धमकाया, एक आध चपत भी मारा इन्होंने। तो बस जब ही आ गई 100 नंबर पुलिस, उन्होंने ये बात करने लगे उनसे। वो लेख कर उसका पापा, अरे एक वही खुद हो, एक और था। वे तो 100 नंबर वाली पुलिस वाले से बात कर रहे हैं उनके सामने ही, और पीछे से दोनों का आकर इतना बड़ा जो टाल हो लकड़ी की, वो सिर में मार दिया। यो तो हाथों हाथ वहीं खत्म हो गया। एक चच्चा का लड़का वो आया फौज में, आर्मी में, वो ICU में भर्ती इस टाइम। और लोग थे वो मारने वाले खतापुर के, चमार खतापुर के। इनके चोट लगी है और इनकी डेथ में नाम क्या है? इनका नाम है अभिषेक सन्नी, और जो आर्मी में है वो ICU में बिजनौर भर्ती है, उसका हिमांशु। और एक और था, वो उसको चोट नहीं, उसको बल्कि पुलिस पकड़ को थाने में ले गई। जो इन्हें जो बच भी सकता नहीं हो तो वो ले जाता ही ना कहीं, तो उसको पहले पुलिस पकड़ को 100 नंबर उसको। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ प्रियंका की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां बीती रात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर में रखे लाखों रुपए के जेवर और 50,000 रुपए की चोरी हुई है।
घर पर सो रहे लोगों को जागने पर जब फैला हुआ सामान दिखा तो चोरी की पूरी जानकारी हुई। चोरी की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव का है। नाम हमारा ग्राम झलोखर है, जिला हमीरपुर। रात को हमारे घर पे चोरी हुई है 2 बजे। कोई आहट नहीं मिली है हमको। क्या क्या सामान गया है? हमारा सामान वो 3 हार गए हमारे, 2 जोधा हार गए हैं, 1 गले का हार था और 6 अंगूठी गई है हमारी, 1 चांदी की चप्पल, वो पायल भी चली गई, वो कमर बंद गया है, वो बिछुआ भी चला गया है, वो मीना इना थे हमारी, वो मुँह दिखाई थी, वो भी चले गए हैं। 5 जोड़ी तोड़ियाँ रखी थी, वो भी चले गए हैं। 50,000 रुपये हमारा कैश चला गया है। लमसम क्या नुकसान है? वही हमारा 15 लाख का जेवर है, पूरा सब मिला के टोटल। पुलिस को सूचना दी है इस विषय? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, रात को पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया सुबह आना, FIR करना, जाना है हमको। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद के विकासखंड ठाकुरद्वारा के प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में मिड डे मील योजना का पालन नहीं होने की शिकायत सामने आई है। बच्चों का कहना है कि बुधवार को उन्हें दूध और भोजन नहीं मिला। प्रधानाध्यापक नरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 भोजन माताओं की तबीयत खराब होने के कारण मिड डे मील नहीं बन पाया। अधिकारियों द्वारा स्कूलों की नियमित जांच न होने को भी बच्चों के जीवन और पोषण के साथ खिलवाड़ का मुख्य कारण बताया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? कनिका। स्कूल में आज खाने को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? शरद। आज खाने में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4। 4 में पढ़ते हो। खाने में कुछ नहीं मिला। खाने में क्या मिला? आज कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बोलो ना। नहीं मिला। नहीं मिला। हमारा अरमान नाम है। आज खाने में क्या खाया? पीली तारी। पीली तारी खाई है। और दूध? दूध मिला नहीं मिला? है? दूध नहीं मिला? दूध मिला नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? कनिका। स्कूल में आज खाने को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? शरद। आज खाने में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4। 4 में पढ़ते हो। खाने में कुछ नहीं मिला। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 में। खाने में क्या मिला? पीले तारी। और दूध मिला नहीं मिला? नहीं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 3 बजे रेलवे हादसा हुआ। 36 वर्षीय मनीष कश्यप निवासी न्यू कृष्णा बिहार ज्वालानगर ट्रेन की चपेट में आ गए। मनीष कश्यप मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और रेलवे क्रॉसिंग राम रहीम पुल के पास लाइन पार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और परिजनों को सूचना दी। मनीष कश्यप के छोटे भाई अमित कुमार कश्यप ने बताया कि उन्हें कार्यालय से सूचना मिली। मनीष की शादी हो चुकी थी और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ में थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए और कुल 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे व कारतूस, चोरी के लगभग 1 किलो चांदी के आभूषण, चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त हैं ताहिर, सुल्तान और फाजिल। ताहिर के खिलाफ चोरी के 8 मामले पहले से दर्ज हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सुराग पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ 8 बोरी पटाखा, 14 बोरी खोखा, बारूद, छोरा, रैपर व कोयला मिक्स बारूद बरामद किया है। दरअसल थाना सोराब क्षेत्र अंतर्गत शिवगढ़ स्थित अलमापुर मोहल्ले के घर में अवैध तरीके से
पटाखे का निर्माण कर भंडारण करने की सूचना पर थाना सोराव पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई तो पटाखे का निर्माण कर रहे शकील अहमद व मोनिश को अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 9 अक्टूबर को थाना सोराव के अंतर्गत सुबह लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को शिवगढ़ स्थित अलमापुर मोहल्ले में एक घर में अवैध तरीके से आतिशबाजी व पटाखे के निर्माण व भंडारण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पर मोहल्ले में रहने वाले शकील अहमद पुत्र बाबू अहमद व मुनिश पुत्र निशार अहमद के घर से अवैध पटाखे तथा बारूद बरामद हुआ, जिसमें अवैध 8 बोरी पटाखा जिसका वजन 150 किलो, 14 बोरी खाली पटाखे का खोखा, बारूद 51 किलो, शोरा 30 किलो, कोयला व बारूद का मिश्रण लगभग 40 किलो बरामद हुआ, जिस पर थाना सोराव में अवैध भंडारण और निर्माण के परिप्रेक्ष्य में आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शकील तथा मुनिश को गिरफ्तार किया गया है, जहां से उनको जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकार के सभी थाना क्षेत्रों में अगर कहीं अवैध भंडारण है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। मौके पे शांति। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।